गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आपके सामने नया टॉपिक लाए हैं वो है आपका विद्युत जनित्र। ठीक है, जनित्र ओके, या फिर जनरेटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डायनेमो बोला जाता है। ठीक, अब इस अध्याय में मतलब जो आपका प्रत्यावर्ती धारा था उसका ये लास्ट कंटेंट है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है जनित्र। ठीक है, तो इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनित्र क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना रहता है आपको, मतलब उसको, ठीक है, उसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं, उसकी कार्यविधि जो होती है, उसकी बनावट जो होती है, उसकी संरचना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनित्र क्या होता है, मतलब डायनेमो क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। ठीक है, आएगा समझ में परिभाषा क्या करना है आपको। तो डायनेमो एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम कौन सी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा को हमने, विद्युत को हमने देखा कि दो तरीके की होती थी। ठीक है, तो करंट था हमारा कौन से कितने प्रकार का था, दो तरीके का, डीसी और एसी ना, इष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे भी डायनेमो जो होगा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, और डीसी मतलब दिष्ट धारा डायनेमो। ठीक है, मतलब जो आपका आउटपुट मिलेगा, जो धारा मिलेगी, अगर वो कौन से फॉर्म में है ना, समय के साथ में कंटिन्यूसली परिवर्तित हो रही है, तो वो है आपका एसी डायनेमो। और अगर नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो होगा आपका डीसी डायनेमो। ठीक है, तो दोनों में चेंज, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब वैसे रहता है, बनावट भी सेम ही रहती है उसकी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, या फिर कौन से प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। तो जो आपका इस जो डायनेमो होता है, विद्युत होता है, वो जो फेनोमेना होता है, ठीक है, मतलब जिस प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पे आपने डायग्राम देखा होगा आपको कि कुछ चुंबकीय मतलब वोल्टेजेस है, मतलब यहाँ पे चुंबक के दो खंड लिए हैं, दो ध्रुव लिए एन और एस, जिनके बीच में क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, कुंडली या आर्मेचर, जो क्या होती है, शाफ्ट के थ्रू क्या होती है, रोटेट होती है, शाफ्ट के इस पर क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है, अब जब आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है आपको बताया था, जो अध्ययन हमने स्टार्ट किया था, वही जब भी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, कंटिन्यूसली परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर वो रोटेट होगी तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और अगर कुंडली बंद है तो उसमें क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और उस धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। ठीक है, और अगर, ठीक है, प्रेरित धारा बोलते हैं, और अगर क्या किया जाए, ठीक है, जो धारा हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सी है, एसी है, प्रत्यावर्ती है, तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो बोलेंगे। ठीक है, और अगर डीसी के फॉर्म में तो डीसी धारा जनित्र हो जाएगा या डायनेमो हो जाएगा। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती थी, फिर हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती थी। और जो करंट हमको मिलेगा उसकी दिशा हम लेंज के नियम से या फ्लेमिंग के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके चार भाग होते हैं। ठीक है, जो आपकी मतलब पूरा आर्मेचर होता है, जनित्र होता है, उसके बेसिकली कितने भाग होते हैं, चार भाग। ठीक है, पहला जो होता है आपका क्षेत्र चुंबक, मतलब NS। ठीक है, जो NS है आपका क्षेत्र चुंबक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कंटिन्यूसली ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब एक समान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है इसको, कॉइल को। ठीक है, तो
अब यहाँ पे दो चुंबक दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो दोनों चुंबकों के दो खंडों के बीच में क्या होता है, ये घूमता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। मतलब फील्ड क्रिएट करता है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका कुंडली या फिर आर्मेचर। ठीक है, ए बी सी डी नाम दिया हुआ है इस कुंडली को, ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, कुंडली होती है जो नर्म लोहे के तांबे के तारों को लपेट कर किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है, जो क्षेत्र चुंबक के बीच में क्या होती है, घूमती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर या कुंडली बोलते हैं। ठीक है, आएगा हमने। उसके बाद में जो होता है आपका सर्पिल वलय। ठीक है, अब सर्पिल वलय मतलब क्या होता है, तो एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसको जो 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 कुंडली दिखती है आपकी, उसके दोनों एंड से क्या करते हैं, उसको बनाया जाता है। मतलब ये जो एंड है आपको, ये वाला यहाँ से ये एंड बना हुआ है और इस एंड से ये वाला एंड बना हुआ है। ठीक है, और ये ना उस कुंडली के साथ में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है, कुंडली के साथ में क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक, उसके बाद में ये भी क्या होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में आपका अगला जो है आपका ब्रुश। ठीक है, B1 B2 और ये S1 S2। ठीक है, तो ब्रुश जो होता है, तो ये क्या करता है, मतलब ब्रेक का काम करता है, इसके साथ में ये घूमता नहीं, बस अटैच है, जुड़ा हुआ है, घूमते नहीं है। ठीक है, तो उसको मतलब क्या करने का काम करते हैं, कंटिन्यूसली उससे करंट लेने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, मतलब कोई चीज़ अगर रोटेट हो रही है तो उस पर क्या है, अटैच है। ठीक है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है और उसके साथ में घूमता नहीं है। ठीक है, ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिक्स रहेंगे, घूमते नहीं हैं कॉइल के साथ में। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो कोई चीज़ अगर क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि जो आपका व्हीकल्स होते हैं, तो व्हीकल्स पर क्या होता है, जो ट्रक वगैरह होते हैं, तो उन पर से रबर लटकाया रहता है, इनके जो पहिए होते हैं उस पर, तो पहिए तो घूमते रहते हैं, बट वो क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, छूते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ से हमको क्या मिलता रहता है, करंट मिलते रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से फिर करंट क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट में हमको मिलते रहेगा, हम वहाँ से करंट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका कार्यविधि क्या होती है, तो कार्यविधि कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में, मतलब प्रथम चक्र में, तो प्रथम चक्र में क्या होता है, जब कुंडली जो NS है आपके ध्रुवखंड है, उनके बीच में क्या होती है, घूमती है, तो प्रथम अर्ध चक्र में जो कुंडली होगी आपकी, तो कुंडली कौन सी होगी, ABCD, तो इस डायरेक्शन में आपकी कुंडली क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। उस कंडीशन में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अधिकतम होगा, जो फ्लक्स का मान होगा, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, उसका शून्य होगा। ठीक है, तो उसके बाद में दक्षिणावर्त में घुमाएंगे, दक्षिणावर्त में क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, वापस से शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है, तो आपको धारा क्या हो जाएगी, B से B1 से B2 की ओर मिलेगी। ठीक है, तो प्रतिरोध इसलिए यहाँ पे लगाया गया है, फिर प्रतिरोध क्या करेगा, धारा को कॉन्स्टेंटली मतलब बनाए रखेगा, मतलब रोक के रखेगा, जब कंटिन्यूसली हमको करंट मिलते रहेगा। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड हाफ चक्र में, मतलब जो दूसरा चक्र होगा, तो दूसरे चक्र में क्या हो जाएगा, इसकी दिशा, कुंडली की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, DCBA, मतलब इस तरीके से थी, तो कैसा हो गई, इस तरीके से रोटेट होती रहेगी। ठीक है, तो रोटेट होती है दोनों खंडों में। ठीक है, वापस से आपको क्या, स्लिप रिंग तो जुड़े हुए हैं उसके साथ में, तो वो सेम रहेगा। ओके, ब्रुश भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब इस संपर्क में क्या हो जाता है, संपर्क का चेंज होगा, B1 S2 के संपर्क में आ जाता है और B2 S1 के संपर्क में आ जाता है, और सेम करंट हम क्या, कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, B1 से
V2 डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा सर्कल वो चलते रहता है और हमको क्या होता रहता है, करंट मिलते रहता है। ठीक है, आएगा समझ में कि डायनेमो क्या होता है। ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके भाग क्या होते हैं, उसकी कार्यविधि कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने इस पर आपको बताया क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था वो आपका लास्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, अगले वीडियोस में हम अगली यूनिट या फिर अगले चैप्टर्स को लेके आएंगे। ठीक है, आपको इसका फेयर वर्क करना है, अल्टरनेटिव का टोटल फेयर वर्क करके, ठीक है, आपको समझना है। ठीक है, थैंक यू।